मेरे साथ मौजूद हैं, आप मारूफ बिजनेसमैन हैं, कई मुल्कों में आपके बिजनेस हैं और इकनॉमी पे बड़ी गहरी नज़र है। जनाब इकबाल अडवाणी साहब आपका शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं, आप नौजवान बिजनेसमैन हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, भवानी रियल एस्टेट बिल्डर्स एंड डेवलपर के आप डायरेक्टर हैं, मुस्तफ़ा भवानी। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भवानी आपका भी। अडवाणी साहब, सबसे पहले आपने मेरे ही प्रोग्राम में कहा था कि $200 से कम आना बहुत मुश्किल है, तो हुकूमत ने कहा है कि अगर हम 200 से नीचे ले आए तो हम जाने के काबिल होंगे, हम इलेक्शन कॉल कर देंगे। अब हम इसलिए नहीं कर रहे कि केयर टेकर भी नहीं संभाल पाएंगे। नहीं, वो तो मैंने पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है डॉलर इतना नीचे है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि डॉलर जहाँ पर है अगर वहीं भी रह जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। वजह बताता हूँ मैं आपको कि डॉलर एक जगह पे फिक्स हो जाए, वो कुछ भी अमाउंट हो, किसी भी 220 हो, 25 हो, 210 हो, कुछ भी हो जाए, एक जगह खड़ा रह जाए। डॉलर जब तक एक जगह फिक्स नहीं होगा तो मतलब आपके यहाँ कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं। कैसे इन्वेस्टमेंट तो बाहर से तो कभी आ ही नहीं सकती जब आपका डॉलर ही एक जगह नहीं खड़ा। तो ये ऐसी एक अजीब, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सबको इन्वेस्टरों को दावत दे रहे हैं, हमारे पास इन्वेस्ट करने आए, बाहर से आए, बाहर से आए। किस तरह से बोल रहे हैं? कौन आएगा आपके मुल्क में बाहर से? डॉलर लेकर आएगा, उसको पता ही नहीं है कि कल मुझे 2 साल 3 साल बाद क्या रेट हो जाएगा, मैं किस तरह काम करूँगा। तो डॉलर एक जगह फिक्स हो जाए, इसके बाद ही हुकूमत की विल आपको नजर आ रही है, या कि आपको भी लग रहा है कि जिस तरह माजी की हुकूमत ऑपोजिशन की पकड़ धकड़ में मसरूफ थी, ये हुकूमत भी उसी में ही मसरूफ है, या आपको लग रहा है कि सीरियस हैं ये? नहीं, अभी हुकूमत को तो काम करना पड़ेगा। उसकी वजह मैं बताऊं कि टाइम कितना है, वैसे भी इलेक्शन में ये मतलब जितना टाइम है उसमें तो काम करना ही पड़ता है, कुदरती बात है ना। उसमें तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से काम कर नहीं पा रहे, अभी भी समझ से बाहर है। क्योंकि ये तो आखिरी साल में तो वैसे ही कितनी भी खराब गवर्नमेंट होती है, 4 साल अगर उससे गुजर जाते हैं उसके बाद उसको 5वां साल तो उसको काम करना ही है, क्योंकि उसके बाद उसको इलेक्शन में जाना है। तो काम तो इनकी मजबूरी है, करना चाहते होंगे, करेंगे भी, लेकिन कर नहीं पा रहे। उसकी क्या वजूहत है वो कभी आगे बताते नहीं है। प्रॉब्लम है, लेकिन इनको काम तो करना पड़ेगा। काम करेंगे और तो ये तो कहीं नहीं सुनेंगे कि लेट्स सपोज यही आज जो हुक्मरान है हम पर, PMLN और बखलूत हुकूमत, कल ये कहेंगे कि हमें तो 1 साल का टाइम मिला था, उसमें हम क्या क्या करते हैं? नहीं, इनके कहने से क्या होगा? अगर ये काम नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो जिनको कुछ सीटें ही नहीं मिलेंगी। तो ये इनके कहने की बात बाद में आ जाती है ना। कब ये कि मुझे कुछ मौका नहीं मिला तो भाई आपने खुद ही ली थी ना गवर्नमेंट, किसी ने जबरदस्ती तो इनको दी नहीं है। तेरी क्या एतमाद जब इन्होंने पेश की तो इनको मुल्क के हालात पता थे क्या थे, तो आप खुद ही आए हो, तो आपके पास ये एक्सक्यूज तो खत्म हो जाता है कि हमको काम नहीं करने दिया या हमारे पास टाइम नहीं था। तो आप आना नहीं था, फिर आपको 1 साल वेट कर लेना था, उसके बाद इलेक्शन के जरिए आना था। तो आप क्यों आए? तो उसका जवाब इनके पास नहीं होगा ना।